पैर पर माथा रखकर प्रणाम करना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं जोड़ा। इतना विद्या का अभिमान। मत शर्माओ ऐ नादानो इस दर पर शीश झुकाने से। यह वो दर है जिस दर पे सदा सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। यहाँ शर्म आती है सिर झुकाने में, यही विद्या का परिचय है। सिर नहीं झुकाया, हाथ नहीं जोड़ा, फिर भी संत कुछ भी नहीं बोले। उनको क्या मान सम्मान, जहाँ ब्रह्मादि देवता सम्मान करने के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, वहाँ एक अभिमानी सिर नहीं भी झुकाए तो क्या फर्क पड़ता है। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा था कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियां, कोटि फन सहस न मरम जानी, दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि ता भरे पानी। संत कुछ नहीं बोले और कहा, बैठिए महाराज, कैसे पधारे हैं, बताइए मैं क्या सेवा आपकी करूं। जिनकी सेवा में ब्रह्मादि देवता लगे रहते हैं, आज वे संत इस अभिमानी के सामने कितनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, तो भी नहीं समझ पाए कि हम क्या है और ये क्या है। हम विद्वान हैं कि ये विद्वान है। मैं आज के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से पूछता हूँ, बताओ बच्चे विद्या क्या देती है, तो बच्चे मुंह देखने लग जाते हैं, ये तो पढ़ाई नहीं क्या देती है। विद्या क्या देती है पता ही नहीं। अच्छे साधु संत के विद्यालय में जब बच्चे पढ़ते हैं, वे बच्चे बताते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयोद्यादि पात्रता, विनम्रता से जीवन में पात्रता आती है। अपात्रत्वा धनमाप्नोति, और पात्रता से वह धन प्राप्त होता है जिस धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और इस क्रम से जो धर्म होता है उस धर्म से शाश्वत सुख प्राप्त होता है। उसको यह भी पता नहीं कि संत का सम्मान कैसे किया जाता है। संत ने सम्मान किया, कहो महाराज कैसे पधारे हो। उस विद्वान ने कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया। कबीर साहब ने कहा, शास्त्रार्थ मेरे से? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मेरे से शास्त्रार्थ क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो आया हूँ, देख लो बैल पर कितने ग्रंथ लदे पड़े हैं, आपसे शास्त्रार्थ करके जाऊंगा, वहां भेजी है यहाँ। कबीर साहब ने कहा, शास्त्रार्थ इसीलिए करेंगे कि हमारी जीत हो जाए। तो मैं सबके सामने में कह रहा हूँ कि आपकी जीत हो गई, मैं आपसे हार गया, हमारी हार कबूल है। अब जाएं, बड़े आनंद के साथ डंका बजाते हुए जाएं कि कबीर को मैंने पराजित कर दिया। कैसे नहीं होगा, आपको लिखित रूप में कुछ प्रमाण देना होगा कि मैं हार गया। कबीर साहब ने कहा, मुझे तो लिखने के लिए आता ही नहीं, मैं क्या लिख करके दूं? आप लिख लो कि कबीर की हार हो गई और सर्वाजीत की जीत हो गई, मैं अंगूठे का निशान लगा देता हूं। लिखो अपने से। बड़ा खुश हुआ, ये तो ऐसे ही पहुंचते ही सरेंडर हो गया। लिख लिया और संत कबीर साहब अंगूठे का निशान लगा दिए। गए घर, माँ से कहा, अरे किनके पास तूने भेज दिया? वे तो पहुंचते ही सरेंडर हो गए, मैं हार गया तू जीत गया। का कुछ प्रमाण भी लाए हो? हाँ प्रमाण, अंगूठे का निशान लेकर आया हूँ, पढ़ करके सुनाओ। अपने ही हाथ से लिखे हुए हैं और अपने से जब पढ़ने लगे तो पढ़ने के समय सारे वाक्य ही उलट गए थे। कबीर की जीत और सर्वाजीत की हार अंगूठे का निशान है। अरे माता, जल्दी जल्दी में पता नहीं उल्टा ही लिखा चला गया।
माँ कहती है एक बार और चला जा, इसमें क्या फर्क पड़ता है, जा।